नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में बाज़ औक़ात एक जुमला इतना भारी पड़ जाता है कि बरसों की सियासी हिकमत अमली भी उसका बोझ नहीं उठा पाती। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के एक बयान ने मुल्क में ऐसा सियासी ज़लज़ला बर्पा किया है जिसके आफ्टर शॉक्स ऐवान इक़्तिदार में अब भी महसूस किए जा रहे हैं। अगरचे साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के बयान के बाद बज़ाहिर तो इक़्तिदार की दीवार में पड़ने वाली दरार भर गई है, लेकिन इस दीवार में दरार की वजह से पड़ने वाले दाग आज भी सियासी मंजरनामे पर नुमाया है। इसी पस मंजर में आज खबर यह भी आई है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फरवरी 2024 से अब तक तमाम वफाकी वज़ारतों की कारकर्दगी का सख्त एहतसाबी जायजा लेने का फैसला किया है। बज़ाहिर ये एक इंतजामी इक़दाम है, लेकिन सियासत में टाइमिंग अक्सर फैसले से ज़्यादा अहम होती है। वज़ीर आज़म की जानिब से वज़ारतों की कारकर्दगी रिपोर्ट्स तलब करने की ये टाइमिंग अब महज एक इत्तेफाक है या इक़्तिदार की लड़खड़ाती इमारत को सहारा देने की कोशिश? ये सवाल अपनी जगह अहम है। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत इस बहस से पूरी तरह बाहर भी नहीं निकली थी कि एक नया सियासी महाज खुल गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात को धांधली ज़दा करार देते हुए अपनी तहरीक पूरे मुल्क तक ले जाने का ऐलान भी कर दिया। और फिर वो जुमला जिसने हुकूमती ऐवानों में नई बेचैनी पैदा कर दी है, ज़रा गौर से सुनिएगा। ये तहरीक कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों तक महदूद नहीं रहेगा। इंशाअल्लाह ताला मैं इस तहरीक को पूरा पाकिस्तान में चलाऊंगा। और मेरे मुस्लिम लीग नवाज के दोस्तों के लिए जो पैगाम है वो सिर्फ इतना कि आपको वो आवाज़ सुनाई दे रही है, ज़रा गौर से सुने। टिक टॉक आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। नाज़रीन, बतौर इत्तेहादी बिलावल भुट्टो का यह बयान सियासी तौर पर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के मुस्तक़बिल के लिए इंतहाई अहम समझा जा रहा है, खास तौर पर ऐसे वक्त में जब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से एतमाद का वोट लेने का मुतालबा कर दिया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि सिस्टम रीसेट होना चाहिए। जिस तरीके से सिस्टम कोलैप्स कर गया, वज़ीर आज़म के लिए आईनी, कानूनी, जमहूरी और मॉरली एतबार से लाजिम होता है कि फिलफौर इत्तेमाद का वोट ले असम्बली, जिसको लेने से वज़ीर आज़म कासिर रहे। उसने एक लफ्ज नहीं बोला। इसका मतलब ये न सिर्फ ये कि सिस्टम बैठ चुका है, बल्कि वज़ीर आज़म इत्तेमाद भी खो चुका है। हम इत्तेहादी उसको कह रहे हैं आपदान भी ज़दा है। सो दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो के उल्टी गिनती के बयान के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी 5 अगस्त को इमरान खान की गिरफ्तारी के 3 साल मुकम्मल होने पर एहतजाजी जलसे की तैयारी कर रही है। अलीमा खान और बैरिस्टर गौहर तो अब तहरीक चलाने की बात कर रहे हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी इंतहाई जारहाना लहजे में कह रहे हैं कि इस बार गोलियां चलें, टैंक चलें, रॉकेट चलें, कुछ भी हो, गलती की कोई गुंजाइश नहीं। अगर हमारे पास अभी अपॉर्चुनिटी है, हमारा लीडर जेल में है, हमारे लिए है, हम पर गैरत कर रहा है, एक बार हमने गैरत करनी है। एक बार आप जीत गए, ये पूरी उम्र जो है आपके कदमों में होंगे। हम रहे ना रहे ये मैटर ही नहीं करता, लेकिन हमारी किसी भी गलती से अगर हमारे लीडर को नुकसान पहुंचे तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। हमने भरपूर मेहनत के साथ, भरपूर ताकत के साथ ये आखिरी मरहला पार करना है और इस दफा जो है आजादी या मौत वाला सिस्टम होगा। 26 नवंबर को हम पर गोलियां चली, इस दफा गोलियां चले, टैंक चले, रॉकेट चले, कुछ भी चले, वहां पर मैं आखिरी बंदा भी कराऊंगा, वहां पर खड़ा होगा इंशाअल्लाह ताला, वापसी नहीं होगी। 5 तारीख को हमारा मूवमेंट शुरू होगा और मूवमेंट इंशाअल्लाह पीक भी जाएगा। ये मूवमेंट अब रुकेगा नहीं, ये रुकेगा तो खान की रिहाई पे। तहरीक शुरू हो गई है और इंशाअल्लाह इमरान खान की रिहाई तक ये तहरीक इंशाअल्लाह चलेगी। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ की तरह मौलाना फजल रहमान भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पर मुसलसल तनकीद कर रहे हैं। यूं एक तरफ हुकूमत के अंदर से उठने वाले सवालात, मोहसिन नकवी का निज़ाम की तबाही से मुतल्लिक बयान, बिलावल भुट्टो की खुली ललकार, तहरीक इंसाफ की एहतजाजी तैयारी और मौलाना फजल रहमान का मुसलसल दबाव, ये सब ऐसे अवामिल हैं जो हुकूमती सफ़ों में बेचैनी को बढ़ा रहे हैं। इस सारे मंजरनामे को देखते हुए अहम सवाल यह है कि आज अगर बिलावल भुट्टो, तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान किसी मुश्तरका नुक्ते पर जमा हो गए और पीपल्स पार्टी ने विफाक से अलग होने का हतमी कार्ड खेल दिया, तो क्या मुस्लिम लीग नून के पास इक़्तिदार बचाने का कोई प्लान बी मौजूद है, या फिर बिलावल भुट्टो की टिक टॉक के साथ ही इस हुकूमत की उल्टी गिनती का वक्त पूरा हो चुका है? अगर आने वाले 2 दिनों में 2 हुकूमत मुखालिफ तहरीकों का आगाज़ हो गया तो हुकूमत की हिकमत अमली क्या होगी? इसी इशू पर मजीद बात करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराऊंगा। मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन कर रहे हैं इख्तियार वली साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं नाज बलोच साहिबा, PTI की नुमाइंदगी कर रहे हैं नईम हैदर पंचोता साहब, और सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार हसन अयूब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले नाज बलोच साहिबा, आपसे जानना चाहेंगे, बिलावल भुट्टो साहब कुछ ज़्यादा नाराज़ हो गए हैं, उल्टी गिनती का अल्टीमेटम दे दिया हुकूमत को, आप लोगों के बलबूते पे हुकूमत खड़ी हुई थी, अब इतनी क्या नाराज़गी हो गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
देखिए मंसूर, आपने देखा कि जब जीबी के इलेक्शंस हुए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो वाज़ेह विक्ट्री थी, उसको जिस तरह से इन्होंने इलेक्शंस को मैनूवर करने की नून लीग ने कोशिश की, वहां पे भी पूरी हत्तुल इम्कान कोशिश की गई कि रिजल्ट्स को विदहेल्ड किया जाए। 4-4 दिन तक हमारे कैंडिडेट्स जो है वो अपने रिजल्ट्स के मुंतजर रहे, और बहुत ज्यादा धांधली की शिकायत वहां पे मौसूल हुई, नून लीग की जानिब से की जा रही थी, पोस्ट पोल रिगिंग को मैं कह रही हूँ। फिर जब डेफिनेटली बजट का आना था, तो इनको पता था कि बजट तो ऐसे पास नहीं होगा, और हम इतना मेस करेंगे, किसी की जीती हुई जो है वो सीटों को हम अगर जो है उनके रिजल्ट्स नताई तब्दील कर देंगे, तो आगे तो पीपल्स पार्टी है, चुप तो नहीं बैठेगी, तालियां तो नहीं बजाएगी। तो डेफिनेटली फिर उसके बाद ये हुआ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आवाज उठाई, और आपने देखा कि जीबी में अवाम की जो अक्सरियत थी पीपल्स पार्टी के हक में जो आई थी, वो ट्रांसलेट हुई इलेक्शंस में। अब हुआ ये कि इन्होंने अपनी शिकस्त वहां देखी, तो इनको समझ नहीं आया, बौखलाहट के शिकार नून लीग ने कश्मीर में जाकर जो वहां पे कैंपेन की, वो कैंपेन की पीपल्स पार्टी को टारगेट करके। आप कश्मीर गए, कश्मीर के इंतखाबात है, बहुत अच्छा होता कि वजीर आला पंजाब जाके कश्मीर में कश्मीर के लोगों के इश्यूज और उनकी डेवलपमेंट पे बात करती, लेकिन उन्होंने आड़े हाथों दिया सिंध हुकूमत को, और तनकीद का निशाना बनाया सिर्फ सिंध हुकूमत को। फिर एकदम से जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव जो है यूनिट्स की बातें और इस किस्म की जो चीजें जो खुल के सामने, फिर उसके बाद इन बातों के अलावा इनको साइड पे आप रख लें, जो कश्मीर में इलेक्शंस के अमल को जिस तरह मुतनाज़ नून लीग ने बताया, जो इलेक्शन के दिन धांधली की गई, और जो 3 फेजेस में इलेक्शन करके जो मकसद इनका था कि किसी ना किसी तरीके से इस इलेक्शन को, जो कि ये हारे हुए थे, इसको अपने हाथ में लेना और काबू करना, यानी कि अवाम का जो मैंडेट है उसको रोंदने की जो इन्होंने तरतीब बिछाई हुई थी, उसको इलेक्शन डे में इन्होंने अमल में लेकर आए। आपने देखा कि नाज किस बलोच तरह साहबा, से इलेक्शन नाज बलोच साहबा, मेरा अगर एक इजाज़त दीजिए सवाल करने की, वो ये है मुझे, और प्लीज़ ज़रा हाँ और ना में जवाब दीजिएगा, सो दैट मैं ज़रा इसको क्विकली आगे लेके चलूँ। आप लोगों के रहनुमा ये फरमाते हैं ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, एंड व्हेन यू से दैट फॉर्म 47 की हुकूमत है, बेसिकली यू ट्राइंग टू एस्टैब्लिश दिस फैक्ट कि जनाब ये एक धांधली ज़दा हुकूमत है, धांधली से आई हुई हुकूमत है। इज दैट करेक्ट? हाँ ना ऐसे ही है? एब्सोल्युटली। आगे चलिए। उसके बाद होते हैं जीबी के इलेक्शंस। जीबी के इलेक्शंस के अंदर आप लोग खुद ये कहते हैं कि जनाब ये लोग, इन्होंने धांधली की है और हमारी सीटें हथियाने की कोशिश की है। इज दैट करेक्ट? जी बिल्कुल ठीक है। कश्मीर के अंदर उसके बाद इलेक्शंस होते हैं, कश्मीर के हवाले से भी आप ये फरमाते हैं इन्होंने धांधली की है, ये धांधली ज़्यादा हुकूमत है, ये धांधली करते हैं। इज दैट करेक्ट? बिल्कुल ठीक है। नाउ द प्रॉब्लम विद योर केस इज कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब इतनी बड़ी चार्जशीट बनाती है, तो बीच में जब उसके अपने मफादात एड्रेस हो जाते हैं, वो सीटों का रिजल्ट चेंज हो जाता है, तो यही मुस्लिम लीग नून आपको अच्छी लगना शुरू हो जाती है। उसी बजट में जाके आप फिर उसको सपोर्ट करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। सो बेसिकली दिस इज नॉट अबाउट मॉरल्स, दिस इज नॉट अबाउट एथिक्स, दिस इज बेसिकली अबाउट कि आपको अगर ये सिस्टम अगर आपको देता रहे, आपको सीटें देता रहे, आपको इसमें से अपना हिस्सा मिलता रहे, तो सब ठीक है। वरना फिर आपको 47 भी, फॉर्म 47 भी याद आता है, जीबी भी याद आता है, आजाद कश्मीर भी याद आ जाता है। लेट मी करेक्ट यू। मैं आपको कुछ चीजें, जरा आपके सवाल बिल्कुल अपनी जगह बजा होगा, लेकिन मैं उसका जवाब देना चाहूंगी। देखिए, जीबी के इलेक्शंस के अंदर बजट मंजूर होने के बाद चीजें क्लियर हुई, और पीपल्स पार्टी ने अपना प्रेशर दिया, और नून लीग बहुत बुरी तरीके से इंतखाबात वहां के हार चुकी थी। हमने इसको बहुत फाइट किया, कंटेस्ट किया, अपने राइट को हमने के ऊपर हमने जाके प्रोटेस्ट किया। तो एंड रिजल्ट ये निकला कि जो हमारी सीट्स थी उसके ऊपर हमें अपना पॉजिटिव रिजल्ट मिला। इलेक्शन कमीशन ने अपना किरदार अदा किया। कश्मीर में मसला ये है कि यहाँ पे इलेक्शन कमीशन को तमाम तर जो है वो एविडेंस और तमाम तर प्रूफ्स हमारे कैंडिडेट्स देते गए, और वहां पे हाल ये था कि मैं आपको बताऊं कि कुछ हलकों में 99% जो है वो वहां पे रिजल्ट वोटर टर्नआउट हुआ, जबकि लोग सड़कों पे दिखाई दे नहीं रहे थे। और दूसरी बात ये कि जिन इलाकों में मौसम बिल्कुल बेहतरीन मौसम था, उधर डिक्लेयर कर दिया गया कि मौसम की वजह से इलेक्शंस पोस्टपोन। तो मतलब नाज बलोच साहबा, क्या आप इस हुकूमत का खात्मा चाहती हैं? मैं जरा क्या आप, नहीं, मुझे आई हैव टू मूव, नाज बलोच आई हैव टू मूव फॉरवर्ड, लेट्स टू द पॉइंट सवाल करते हैं। I just want to clear one thing. No. It's not a matter of कि भी कश्मीर के इशू पे हमारे हक में इलेक्शंस नहीं आए तो हम रवैये आजमा रहे हैं और देख रहे हैं। हमने जो कड़वा घूंट पिया था मंसूर, हमने काबीना का हिस्सा नहीं लिया। आप ये हुकूमत का खात्मा चाहती हैं या नहीं? हाँ या ना? हम जो हुकूमत जिन हरकतों पे उतर आई है, और जिस तरीके से वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत मिलकर एक पॉलिटिकल पार्टी जिसने आप
کی ذات کے اور نون کے مفاد میں نہیں، ملک کے مفاد میں ہم نے اتحاد کیا. ہم نون لیگ کے لیے سیاست نہیں کرتے، ہم ملک کے لیے سیاست آگے کرتے ہیں. چلتے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارا ورکر اختیار ووٹر. صاحب. تو یہ مفادات کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. مفاد ہے تو ملکی مفاد میں ہم نے ساتھ دیا، اور جہاں ہم فیل کریں ملک کا نقصان ہو رہا ہے، یہاں پہ لوگوں کے ساتھ دوبارہ وہ ریگنگ اور جس طرح سے کھلم کھلا دھاندلی ہو رہی ہے، اس پہ ہم حق رکھتے ہیں. ہم آواز بھی اٹھائیں گے، پروٹیسٹ بھی کریں گے، بیکاز جی مجھے اجازت دیجیے گا. اختیار صاحب, اختیار, I have to move forward. اختیار صاحب,